हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत जम के चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि टॉपिक आप बोर्ड पे देख रहे हैं मौर्यन एम्पायर, तो आज का हमारा टॉपिक मौर्यन एम्पायर ही है। और जैसा कि और चीज बता दूं कि हमने जो है ऑलमोस्ट इससे पहले सारी टॉपिक्स कवर कर ली हैं और थोड़ा ही अब बचा है एंशिएंट हिस्ट्री में, तो एक मास्टर वीडियो भी इसकी मैं लेके आ जाऊंगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहेगा। तो मौर्यन एम्पायर की जो नींव डली उसके पीछे पॉलिटिकल उथल पुथल था, ठीक है। जैसे कि नंदों का शासन चल रहा था मगध पे। नंदों का शासन में आखिरी शासक जो उसका धनानंद था, वो वैसे तो बहुत मजबूत शासक था, ठीक है। तमाम सेना वगैरह के मामले में, ट्रेजरी के मामले में, हर चीज में वो बहुत ही आगे था, ठीक है। लेकिन वो जनता के बीच में काफी इनफेमस था और लोगों की सुनता नहीं था वो, ठीक है। और इनफैक्ट एक कहानी मैंने बताई थी कि जब अलेक्जेंडर का अटैक हो रहा था उस समय उसके पास चाणक्य जाते हैं, बताते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है। वो उस समय नाच गाना देख रहा था, तो उसको जाके बताते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, बाकी राजाओं के साथ मिलके एक साथ एक फ्रंट बना के लड़ो तुम लोग अलेक्जेंडर को दूर भगाने के लिए। तो उसने एक ना सुनी, कहा तू सिखाएगा, तू फकीर आदमी है, होकर के उनको काफी बेइज्जत किया। उसी समय चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और कहा कि जब तक तेरे को हटाऊंगा नहीं तब तक ये शिखा बंधेगी नहीं। शिखा मतलब चुटिया जो होती है उनकी। और वो फिर चले गए। उनकी मुलाकात फिर चंद्रगुप्त मौर्य से थी हुई, जो कि काफी यंग था उस समय। उसको उन्होंने पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि इसको डी थ्रोन किया जा सके, और सच में ऐसा ही हुआ। तो आखिरी शासक को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव रखी थी मौर्यन डायनेस्टी की। नींव रखी थी मौर्यन डायनेस्टी की चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी की, रुक जाओ दोस्तों, थोड़ा सा इशू चल रहा है इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी, ठीक है। और ये जो पीरियड हुआ फिर काफी अच्छा पीरियड इसके बाद शुरू हो गया, क्योंकि काफी स्टेबल सरकार जो है, गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी भारत में। राजनीतिक उथल पुथल को खत्म किया था। और इनका इनकी बात करें, क्योंकि ये फाउंडर थे तो इनके कुछ पॉइंट्स हमें जानने बहुत जरूरी है। ही वाज द फाउंडर ऑफ कोर्स, फाउंडर ऑफ दिस बिग एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो ही वॉज द फाउंडर। एंड इन्होंने इंडिया को पूरे पॉलिटिकल यूनिट में इंटीग्रेट कर दिया। तो इंडिया को पूरे वन पॉलिटिकल यूनिट में इन्होंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटेड इन वन पॉलिटिकल यूनिट इन्होंने बना दिया। और पहली कोई जो केंद्रीयकृत सेंट्रलाइज्ड जो एम्पायर थी वो मौर्यन एम्पायर, मतलब कि सेंटर में पटना में बैठ के ये बाकी पूरे एरिया को कंट्रोल करते थे। तो केंद्रीयकृत शासन प्रणाली, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था इस समय, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, जैसे कि इन्होंने इनके समय में इंपॉर्टेंट ये हुआ कि एक वार हुई जिसे हम कहते हैं, जो लड़ाई हुई थी इनकी वो सेलुकस निकेटर से हुई थी। सेलुकस निकेटर जो कि उस समय नॉर्थ वेस्ट का जो प्रोविंस था उस पे शासन कर रहा था। अलेक्जेंडर आया था और पंजाब वगैरह का रीजन जो है जीत के सेलुकस निकेटर को गद्दी पे बिठा के चला गया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके रहते हुए कोई दूसरा बंदा भारत पे शासन करे, तो उन्होंने चढ़ाई कर दी सेलुकस निकेटर के ऊपर और सेलुकस निकेटर को डिफीट किया। ही वॉज डिफीटेड,
डिफीटेड एंड डिफीट करने के बाद काबुल, हेरात, मकरान जैसी जगहों को अपने अधीन किया इन्होंने, फिर से वापस लिया। साथ में सेलुकस निकेटर की पुत्री के साथ शादी भी किया। ही मैरिड गुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं। ही मैरिड टू द डॉटर ऑफ सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर की डॉटर के साथ शादी कर लेते हैं। और सेलुकस निकेटर जो है एक दूत भेज देता है इनके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम होता है मेगास्थनीस। मेगास्थनीस जो है दूत के तौर पे भारत में आता है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है और पाटलिपुत्रा के बारे में पूरा लिखता है, मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखता है, जिसको उसकी जो बुक है उसको इंडिका कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाती है हमारी इंडियन हिस्ट्री की या फिर मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडिका। इसके अलावा बात करें तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका शूद्रों के साथ लीनियज बताया जाता है एज पर द बृहत कथा मंजरी के हिसाब से कि ये शूद्र थे। बहुत सारा डाउट है, कोई कहता है कि ये मौर्य क्लैन से बिलोंग करते थे, मौर्य क्लैन से चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य क्लैन ऐसा क्लैन था जहां पे मतलब मोर होते थे और वहां पे ये रहते थे, इसलिए इनको मौर्य क्लैन से भी कहा गया। साथ में अगर हम बात करें तो इनको ये भी कहा गया कि ये शूद्र थे, ठीक है, वजह शूद्र के सन थे ऐसा कहा गया। और किस सोर्स से कहा गया तो वो है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी कहता है, बृहत कथा मंजरी के हिसाब से इनको माना जाता है कि ही वाज द सन ऑफ ए शूद्रा, ठीक है, शूद्रा का लीनियज माना जाता है। नंदराज के सन भी माने जाते हैं, ब्रिसला एंड कुलहीना भी इनको कहा जाता है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त ने लिखी थी उसके हिसाब से। तो मिटा के लिखते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मुद्रा राक्षस एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त ने लिखी थी, उसके हिसाब से इनको जो है नंदराज का सन माना जाता है। नंदराज सन इनको माना जाता है एज पर मुद्रा राक्षस जो है एक सोर्स है, एक बुक है जिसे विशाख दत्त ने लिखी थी। इस सोर्स की माने तो नंदराज के सन इनको कहा गया है। इसके अलावा मैंने बता ही दिया कि शूद्र का लीनियज इनको बृहत कथा मंजरी के हिसाब से माना गया है। सन ऑफ डॉटर ऑफ हेड ऑफ पीकॉक फीडर विलेज, ये हेमचंद्रा ने ऐसा कहा है कि मैंने बताया ना कि मौर्य क्लैन से भी इनको कहा जाता है। तो मौर्य क्लैन से या फिर मौर्य क्लैन जो है मोर को जो हैंडल करते थे, पीकॉक हैंडलर्स थे, उनके भी इनसे जोड़ा जाता है हेमचंद्रा के द्वारा। हेमचंद्रा की परिशिष्ट पर्वन जो है, परिशिष्ट पर्वन के हिसाब से जो कि हेमचंद्र ने लिखी है, इनकी माने तो ये एक मौर्य क्लैन से बिलोंग करते थे। जो लोग मोर रखते थे उनसे बिलोंग करते थे। अगर हम फॉरेन सोर्सेस की माने तो चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत सारे नाम रखे गए हैं फॉरेन सोर्स की माने। तो फॉरेन सोर्स के हिसाब से इनको सैंड्रोकोटस कहा गया है। सैंड्रोकोटस इनका एक अलग नाम है, सैंड्रोकोटस कहा गया है। ये किसने कहा है? ये कहा है विलियम जोन्स ने ये कहा है। ये सैंड्रोकोटस इनको जो है कहा जाता है, विलियम जोन्स। एरियन एंड प्लूटार्क ने क्या कहा है? इनको एंड्रोकोटस कहा है। एंड्रोकोटस इनको कहा जाता है। तो एंड्रोकोटस किसने कहा है? एंड्रोकोटस कहा है एरियन एंड प्लूटार्क ने। एरियन एंड प्लूटार्क ने कहा है, एरियन एंड प्लूटार्क ने कहा है कि ये जो थे ये एंड्रोकोटस कहे जाते थे। जस्टिन के हिसाब से ही गिव द अकाउंट ऑफ एंड्रोकोटस एंड अलेक्जेंडर मीटिंग। जस्टिन जो है, जस्टिन क्या कहते हैं
जस्टिन की माने तो जस्टिन की जो हिस्ट्री है जो उन्होंने लिखी है उसके हिसाब से जो सैंड्रोकोटस है, सैंड्रोकोटस जो कि नाम विलियम जोन्स ने दिया था सैंड्रोकोटस का, ये सैंड्रोकोटस जो थे ये मिले थे, ही मेट विद द एलेक्जेंडर जो कि मकदूनिया का शासक था, एलेक्जेंडर से ये मिले थे। अगर हम जस्टिन के सोच से जाएं तो सैंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का भेंट जो है अलेक्जेंडर के साथ हुआ था, भेंट जो है अलेक्जेंडर के साथ हुआ था। चलिए, तो ये सारी बातें चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड हैं और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं।